तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि क्या है, हमारा पार्टिकल कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या है, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। लगने वाले फोर्सेस क्या है, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0। पाथ लेंथ सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फोर्स इसके स्पीड चेंज नहीं करता। L/2 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, जब स्पीड आधी हो जाएगी। 3L/4 करने में कितना टाइम लगेगा, जब इसकी स्पीड V/4 हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मैग्नेटिज्म का बहुत ही बढ़िया सवाल, जिसमें आपको कुछ कुछ चीजें सीखने को मिलेगी और वो चीज आपके काम आए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सवाल में हमें दिया गया है, सवाल पढ़ लेते हैं। पार्टिकल हैविंग मास m, पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v0 वेलोसिटी से along y axis इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0। ठीक है, तो पार्टिकल को हमने इस तरह से y एक्सिस में फेंका है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड B0 है, विच इज आउटवर्ड, जो कि बाहर निकल रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर। तो ये हमारा फील्ड है, बाहर निकल रहा है, हमने V0 से फेंका है। ठीक है, फोर्स लगेगा उस पर, ऑब्वियस सी बात है। द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू ए फ्रिक्शनल फोर्स का इस पे लग रहा है। ठीक है, विच वेरीज विथ वेलोसिटी का फंक्शन है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, विच इज गिवन एज फ्रिक्शनल फोर्स इज माइनस अल्फा V0। ठीक है, अल्फा V जो भी उसकी वेलोसिटी, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड ऑब्वियसली माइनस लगाया है, अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है मोशन को बाय डेफिनेशन। ठीक है, एंड कंसिक्वेंटली द पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ टिल इट कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे आके ये रुक जाता है और तब तक ये एक स्पाइरल में घूमता है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि क्या है, हमारा पार्टिकल कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करता। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर V0 होती, फ्रिक्शन है नहीं, तो V0 क्रॉस B, इस पे इधर फोर्स लगता और इस तरह से सर्कल में घूमता। ठीक है, तो अब चूंकि फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो क्या करेगा, इसकी स्पीड क्या करेगा, कम करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चों, इसकी स्पीड को जो है वो क्या करेगा, कम करेगा। और स्पीड अगर इसकी फ्रिक्शन कम करता है, इसको मैं कहीं ना कहीं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा हो नहीं रहा, अच्छा ठीक है, जो भी है, ओके, विल फिगर इट आउट। अगर ये फ्रिक्शन इसकी स्पीड कम कर रहा है तो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड रेडियस mv/q होती है, तो रेडियस भी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये जाके रुक जाएगा। ठीक है, इट विल हैव टू स्टॉप। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि ये कब रुकता है, क्या हमें पूछा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। ओके बच्चों, तो कैसे करें इस सवाल को, एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है तो कहीं ना कहीं हमें एक्स का वो पता होना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू नो कि भाई एक्स में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी जूम द फिगर। ठीक है, फिगर को मैं जूम कर लेता हूँ और उसके अलावा ये जो है मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी जो डेटा पॉइंट है हमारे पास, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो हमें एक्स में इसका मोशन स्टडी करना है। तो मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, और इसकी वेलोसिटी समय ऑब्वियसली V0 से कम होगी, मान लेते हैं V। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सवाल में मैं आपको बताऊंगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ द पाथ, टाइम, बहुत सारा इसका अच्छे से हम एनालिसिस करने वाले हैं बच्चों। बहुत शानदार सवाल है, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी V है, अब हमें एक्स में इंटरेस्ट है तो हम एक्स को देखेंगे, एंगल थीटा है। इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या है, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। लगने वाले फोर्सेस क्या है, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा ऑब्वियसली, उसका मैग्नीट्यूड अल्फा V होगा, उसको अभी FR लिख लेता हूं मैं, इधर ही लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा FB। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब अगर हमें इसकी x की इक्वेशन लिखनी है तो हम x की इक्वेशन लिख लेते हैं, Fx इक्वल्स टू, इसका x में जो फोर्स लगेगा, x होता है ये डायरेक्शन है ना, तो x में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा FB साइन थीटा माइनस FR कॉस थीटा। ठीक बच्चों, तो इसका x में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा FB
साइन थीटा और एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। और एफ बी की वैल्यू हमें पता है, एफ बी की वैल्यू होती है क्यू वी बी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको एफ एक्स लिख लेता हूँ, अरे रे रे रे, एफ एक्स लिख लेता हूँ क्यू वी बी, और एफ आर की वैल्यू हमें पता है अल्फा वी। तो अल्फा वी मैग्नीट्यूड तो ये होगा, माइनस साइन को हमने ऑलरेडी रीपर्पस कर लिया, ठीक है। तो अगर हमें एफ एक्स पता है और हमें पूछा क्या है फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, हमें वी का फंक्शन दिया है, तो हमें एफ एक्स को लिखना होगा एम डी वी बाई डी एक्स, एम, अरे एम वी एक्स डी वी एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये, ठीक है। यही होगा, ये होगा एक्स में, तो यही होगा, ठीक है। तो 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 अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ओके। तो साइन थीटा है वेरिएबल, कॉस थीटा है वेरिएबल, और उसके अलावा जो है हमारे पास वो क्या कहते हैं वी भी वेरिएबल है। तो एक और इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी, वाई की लिख लेते हैं। तो हमारा एफ वाई जो होगा, एफ वाई इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बी का उधर कॉस साइन लगा तो इधर कॉस लगेगा, अपोजिट करेगा, एफ आर बी अपोजिट लगेगा। तो ये हो गया हमारा क्यू वी बी कॉस थीटा, और चूंकि इसका हमारा एफ आर का कॉस लगा था ना, ये दोनों परपेंडिकुलर, एक ऑब्वियसली कॉस लगा था तो यहाँ पे साइन लगेगा, माइनस माइनस प्लस एफ आर इज अल्फा वी साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करें, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, ओके। तो हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि वो इनिशियली वी नॉट से वाई में जा रहा था, इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता है कि वो इनिशियली वाई में जा रहा था, फाइनली वो कहीं रुक जाता है। तो वाई में जो है उसका मोमेंटम जो है वो खत्म हो जाता है, एक्स में वो इनिशियली कहीं नहीं जा रहा था और फाइनली रुक जाता है, तो एक्स में उसका मोमेंटम का चेंज जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन को मैं dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन साइन लगा दूंगा अगर, ठीक है। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, एफ वाई डी टी का इंटीग्रेशन पता है, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे इसके ये वाला करने के बजाय मैं एक्स वाला करने के बजाय कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे जो पता है मुझे उसी के साथ चलना होगा, राइट। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग विथ डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट जादू वाली स्टेप करने वाला हूँ वो आती है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो कैट एंड माउस प्रॉब्लम से, ये इरोडो में भी दी गई, बहुत सारी जगह मिलती है कि एक कैट जो है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रही है और डॉग जो है हम हमेशा उसको कैट की तरफ पॉइंट करता है। ये सवाल आप होमिंग मिसाइल से भी कर सकते हो, ये आप कैट एंड माउस से भी कर सकते हो, इसके बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं। कैट जनरली सामने से स्टार्ट करती है, कई बार पीछे से भी स्टार्ट कर सकती है, आपको इसमें एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जा सकता है, आप अगर दोनों की स्पीड सेम है तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा सकता है, कब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम, तो इसके वेराइटी ऑफ सवाल बनते हैं 10-15। और यहाँ पे भी ये जो हमें सवाल पूछा उसके अलावा और भी सवाल बनते हैं, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। पर पॉइंट ये है, हमारा मेन पॉइंट ये है कि जो उस फैमिली से इंस्पायर्ड होकर ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। उस फैमिली में अगर आपको याद हो और या नहीं याद है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो चीज वेरिएबल है उसको हम इंटीग्रल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, क्यू बी बाहर ले लेता हूं, ठीक है। क्यू बी बाहर ले लेता हूं, क्यू बी पॉजिटिव साइन है, क्यू बी इंटीग्रेशन ऑफ वी साइन थीटा डी टी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अल्फा बाहर ले लेता हूँ, अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस थीटा डी टी। सिमिलरली एफ वाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस एम वी नॉट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ एम वी नॉट इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे मैं क्यू बी बाहर ले लेता हूँ, क्यू बी इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस थीटा डी टी, प्लस यहाँ पे मैंने अल्फा बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वी साइन थीटा इंटू डी टी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ वी साइन थीटा डी टी क्या है, व्हाट इज वी साइन थीटा, ये वी है, साइन थीटा क्या है, वी वाई है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वी वाई डी टी क्या होगा, आपका फाइनल वाई कोऑर्डिनेट। इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस थीटा डी टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस थीटा डी टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस थीटा डी टी है आपका वी कॉस थीटा क्या है, एक्स वेलोसिटी, वी एक्स डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये इक्वेशन जो है हमारी बहुत सिंपल हो जाती है। इसको मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ इस तरफ, 0 इक्वल्स टू क्यू बी पाई नॉट माइनस अल्फा एक्स नॉट एम वी नॉट इक्वल्स टू क्यू बी एक्स नॉट प्लस अल्फा वाई नॉट, where x naught y naught are your final coordinates, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन v cos थीटा v sin थीटा आखिरी तक क्या होगा आपका y ले जाएगा और आखिरी तक cos थीटा क्या ले जाएगा आपको x ले जाएगा। लीनियर सेट ऑफ इक्वेशन है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x नॉट इक्वल्स टू y को रिमूव करना है तो इस इक्वेशन को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन को क्यू बी से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा इसमें एम वी नॉट, ठीक है। इस इक्वेशन को क्यू बी से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो क्यू बी एम वी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये आपका जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट भी इसका निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस सवाल के और भी कई वेरिएशन बनते हैं, ठीक है। एक्स और वाई मैंने आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन इसका ये बनता है कि इसकी पाथ लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द पाथ लेंथ। तो अगर हम पाथ लेंथ की बात करें यहाँ पे कितना ये चला, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो इसकी स्पीड चेंज नहीं करता। पाथ लेंथ सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फोर्स इसके स्पीड चेंज नहीं करता, तो वी कैन कंप्लीटली इग्नोर इट। हम सीधे सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं, एम वी डी वी बाई डी एल इक्वल्स टू माइनस अल्फा वी, ठीक है। फिर वी इज द स्पीड। स्पीड को कौन छू रहा है, हाँ सही लिखा ना, हाँ हाँ, स्पीड को कौन छू रहा है, स्पीड को सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स चेंज कर रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे यहाँ से पाथ लेंथ मिल जाएगी एम वी नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल्स टू एल। इतना ये चलेगा, एम वी नॉट बाय अल्फा। एक्स कोऑर्डिनेट इसका ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इस सवाल में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइम की बात करें तो ये कितनी देर चलेगा, गेस करो, थोड़ा सा पॉज करके गेस करो कितनी देर चलेगा। इट विल रन टिल इनफाइनाइट, इट विल रन टिल इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। लेंथ फाइनाइट है रास्ते की, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट टाइम तक कैसे चलेगा, धीरे 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 धीरे। जैसे एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, उसकी स्पीड कम होती है पर हम क्या कहते हैं, वो लगातार बाउंस करे, नहीं, पर वो बॉल का एग्जांपल मैंने गलत ले लिया क्योंकि उसका भी टाइम इनफाइनाइट नहीं होता है। बट ठीक है, अगर आप जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ठीक है, वो क्या होता है इनफाइनाइटली हमेशा हमेशा क्या करता रहता है, डिके करता रहता है। जैसे एक बॉल को पानी में ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसका चार्ज जो बिल्ड होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। 99% चार्ज उसका बिल्ड हो जाता है, बट चार्ज बिल्ड होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। एक इंडक्टर होता है, तो उन सारी चीज़ों जैसे यहाँ पे भी होगा कि वो ऑलमोस्ट वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। टाइम की अगर हम बात करें कैसे करेंगे इसको, इस इक्वेशन को लेते हैं, एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस अल्फा वी। अगर हम इसको सॉल्व करें, डी टी को इधर ले जाएं, वी को इधर ले जाएं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी की नहीं कर रहा, ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा बाय एम इंटू टी। ये हमने इसकी टाइम का सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो इसकी स्पीड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी
ठीक है, बट ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो इसमें और क्या सवाल बन सकता है, फाइंड द टाइम इट टेक्स फॉर स्पीड टू बिकम v/v0/2। स्पीड आधी कब होगी, ठीक है, स्पीड आधी कब होगी, जब ये आधा चल जाएगा। आ रही बात समझ में, हमारा dv और dl प्रोपोर्शनल है, यहाँ से ये dv है, इधर dl है, ठीक है। जब स्पीड 3/4 कम हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी, तो ये 3/4 चलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और L/2 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, जब स्पीड आधी हो जाएगी। 3L/4 करने में कितना टाइम लगेगा, जब इसकी स्पीड v/4 हो जाएगी, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ वेरिएशन जो हम इस सवाल में कर सकते हैं। x के लिए क्या है, vx के लिए भी कर सकते हैं, y के लिए कर सकते हैं, स्पीड पे हमने देखा, इसका पाथ देखा। सो देर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस पे हम एड्रेस कर सकते हैं। इसको छोटा कैसे करें, हाँ, बट ठीक है। तो आप भावनाएं समझ गए हमारी, ठीक है, आप भावना समझ गए कि सवाल हमने कैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको वापस वहीं कर देता हूँ जहाँ से हम शुरू किया था, नहीं तो बाद में हमें दिक्कत आएगी, है ना। यहीं से क्या था, यहीं से क्या था, हाँ हाँ, ठीक है बच्चा। तो क्या किया है हमने इस सवाल में, शुरू से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये कहा गया था कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, एंड देयर इज सच अ मूवमेंट इज सच दैट कि उसकी स्पीड जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कम हो रही है, और स्पीड जो कम हो रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, और जो फोर्स है वो भी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के स्पीड के प्रोपोर्शनल है। हमें पूछा गया था कि कहाँ जाके ये रुकेगा, एक्स कोऑर्डिनेट बता दो बस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपकी जो फोर्स की इक्वेशन बनती है और आपकी जो y की फोर्स की इक्वेशन बनती है, तो वो इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होती है, बट उसके इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू जो है वो हमें पता है। इंटीग्रल की जो फाइनल वैल्यू होगी, v sin थीटा के इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल उसका स्टॉपिंग पॉइंट, v cos थीटा का इंटीग्रल फाइनल उसके स्टॉपिंग का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ fx dt हमेशा जीरो रहेगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल भी जीरो। इंटीग्रल fy dt हमेशा -mv0 रहेगा। तो इनका यूज करके हमने लीनियर इक्वेशन निकाल ली और आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सिमिलरली वाई भी निकाल सकते हैं। अगर स्पीड जो है उसकी चेंज हो रही -α/v0 से, तब उसके पाथ की लंबाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा वी और डेल्टा एल प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है। मतलब ये हाफ है तो ये भी हाफ हो गया, 3/4 हो गया तो ये 1/4, समझ रहे, एक माइनस साइन है, ठीक है। नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा हम इसकी स्पीड का टाइम का फंक्शन निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये जो है इनफाइनाइटली मूव करता रहेगा, ठीक है। स्पीड का फंक्शन ये होगा इसका, अरे रे रे रे, इसका स्पीड का फंक्शन v0, इस तरह से इसकी स्पीड चेंज होगी। सिमिलरली इसके पाथ की लंबाई जो है वो l वो ऐसे बढ़ेगी, जितना ये कम होगा उतना ही ये बढ़ता जाएगा, और फाइनली यहाँ पे L0 होगा। L0 की वैल्यू है mv0/अल्फा, ठीक है। तो आई होप बच्चों इस तरह के सवाल आप कर सकें, समझ में आए, आप इसमें आगे बढ़ सकें, फिगर आउट कर सकें कि कैसे बढ़ना है, फैमिली ऑफ क्वेश्चन पहचान सकें। कीप लर्निंग, कीप बीइंग ऑसम बच्चों।